महिला ने अभी अभी अपने दुपट्टे स्कर्ट के नीचे एक भागे हुए कैदी को छिपाया ही था कि इतने में 2 सिपाही पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा, क्या उसने रास्ते में कहीं एक ताकतवर आदमी को भागते हुए देखा है? महिला समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। उधर दुपट्टे के नीचे छिपा कैदी बदबू सहन न कर पाने के कारण बेचैनी से हिलने डुलने लगा, पर महिला ने पूरी हिम्मत से खुद को शांत दिखाया और किसी भी दिशा की ओर इशारा कर दिया ताकि मामला टल जाए। लेकिन सिपाहियों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बंदूकों पर लगे चैफे बेयोनेट उठा लिए और महिला के आसपास तलाशी लेने लगे। महिला डर के मारे कांप रही थी। एक भगौड़े कैदी को छिपाना बड़ा अपराध था, इसलिए वह बिल्कुल हिल भी नहीं सकी। खुशकिस्मती से सिपाहियों को कुछ नहीं मिला और वे आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ कदम चलते ही स्कर्ट के नीचे छिपा कैदी बेचैनी से फिर हिलने लगा और महिला खुद को रोक न सकी। जोर से खून जमा देने वाली चीख निकल गई। चीख सुनकर सिपाही तुरंत पलटकर वापस आए, लेकिन आसपास कुछ असामान्य नहीं दिखा, तो वे मजबूर होकर आगे खोज में निकल गए। जब सिपाही काफी दूर चले गए, तब श्याओमी धीरे धीरे उठी और अपने दुपट्टे के नीचे छिपे उस आदमी को बाहर सांस लेने दिया। अविश्वसनीय रूप से जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वे पहली नजर में एक दूसरे पर दिल हार बैठे। कुछ समय बाद उनकी एक खूबसूरत बेटी हुई, लेकिन खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। वह आदमी फिर से पीछा करने वालों के हाथ लग गया। घबराकर उसने झील में छलांग लगा दी और फिर कभी उसका कोई पता नहीं चला। वह फिर कभी अपनी पत्नी और बेटी को नहीं देख पाया। 18 साल देखते ही देखते गुजर गए। उनकी बेटी एक बेहद सुंदर युवती बन चुकी थी। उसने इलाके के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी कर ली। कुछ समय बाद उसके एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया माइक। परिवार खुशी और प्यार भरी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब माइक 7 साल का था, उसने अपने चाचा को अपनी माँ के साथ गलत हरकतें करते हुए देख लिया और उसे लगा कि बड़ों की दुनिया गंदी है। वह बड़ा होना नहीं चाहता था और इसी सोच में उसने एक दुखद निर्णय ले लिया। वह 3 मीटर ऊंची सीढ़ी पर चढ़ा और वहाँ से सीधे सिर के बल कूद गया। टकराने से उसे गंभीर सिर की चोट कंकशन लगी और उसका शारीरिक विकास वहीं रुक गया। उसका शरीर हमेशा 7 साल के बच्चे जैसा ही दिखता रहा, लेकिन हालांकि शरीर नहीं बढ़ा, उसका दिमाग और मानसिक परिपक्वता लगातार बढ़ती रही। उसकी माँ को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। वह उसे हर डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे वह टूटती चली गई और एक रात उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसके बाद माइक की देखभाल के लिए उसके पिता ने एक नैनी आया रखी, पर हैरानी की बात यह कि पहली बार नैनी को देखते ही माइक उसे दिल से प्यार करने लगा। लंबे समय तक साथ रहने के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए, लेकिन नैनी को यह नहीं पता था कि माइक की असली उम्र लगभग उसी के जितनी है, बस शरीर ही 7 साल के बच्चे जैसा रह गया है।